इंडिया की अदालत ने गुजरात फसादात में मोदी को क्लीन चिट दे दी है। इंडियन अदालतें, इंडियन मुआशरा, इंडियन अदारे, इंडियन मीडिया, ये तमाम के तमाम हिंदू तवा फलसफे के मुकम्मल पैरोकार हैं। उनका उठता हुआ हर कदम, उनका उठाया जाने वाला हर फैसला ये बताता है कि वो हिंदू तवा फलसफे, भगवा भारत के फलसफे मुकम्मल सख्ती के साथ कारबंद हैं। सदर हैं जो बाइडन साहब, उनके उस्तान खता हो गए हैं, वो जो कहते हैं उसके उल्ट हो जाता है। अगर आप जो बाइडन को इस सेंस में देखें तो दिस इज वेरी गुड न्यूज। इसने कहा जी कि मैंने सऊदीया को तनहा कर देना है और अब उसके पांव पड़ने के लिए वक्त मांग रहा है कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, मुझे वक्त दे दिया जाए। इसने कहा मैं रूस की मईशत को तबाह कर दूंगा, मैं रूस की मईशत के गिर्द दायरा तंग कर दूंगा, उसका हिसाब तंग कर दूंगा। रूस की मईशत डे बाई डे मजबूत होती चली जा रही है। अमेरिकी सदर ने तुर्की को या तुर्किया को सबक सिखाना था, मगर रूस और यूक्रेन के मामले के बाद अब वो तुर्की की तरफ बड़ी उम्मीद भरी, इल्तिजा भरी नजरों से देख रहा है कि मेरा साथ ना छोड़ जाना, बेवफाई ना कर जाना। सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत के फैसले को कई बैंक्स ने मिलकर जो है चैलेंज कर दिया। वफाकी शरई अदालत ने कहा है कि इस्लामिक बैंकिंग का डाटा अदालत में पेश किया गया है और इस्लामिक बैंकिंग बिल्कुल पूरी दुनिया में मुमकिन है। उन्होंने ये पूरे का पूरा डाटा पेश किया, साबित किया उन्होंने अपनी बात। जो आलमी बैंकारी निज़ाम है ये इल्यूमिनाती के यहूदी साहूकारों के जेर कंट्रोल चलता है। IMF, वर्ल्ड बैंक इदारे इन्हीं के मफादात को कंट्रोल करते हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि सूद से पाक मईशत पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क में राइज हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, आज आलमी तनाज़ुर में मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल अफेयर के एक्सपर्ट डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब और उन्हीं के साथ मारूफ सहाफ़ी जनाब मखदूम अदील अजीज़ साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के हवाले से कि इंडिया की अदालत ने गुजरात फसादात में मोदी को क्लीन चिट दे दी है, तो इस फैसले को आप कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, मेरी और आपकी हम सब की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक हुआ। अदालतों ने उनके मुताबिक इंसाफ का बोलबाला कर दिया। आप देख लें कि इंडियन अदालतें, इंडियन मुआशरा, इंडियन अदारे, इंडियन मीडिया, ये तमाम के तमाम हिंदू तवा फलसफे के मुकम्मल पैरोकार हैं। उनका हर कदम, उनका उठता हुआ हर कदम, उनका उठाया जाने वाला हर फैसला ये बताता है कि वो हिंदू तवा फलसफे, भगवा भारत के फलसफे मुकम्मल सख्ती के साथ कारबंद हैं। अगर आप देखें कि अब इस फैसले को आप क़याम पाकिस्तान के वक़्त पे ले जाएं और देखें कि उस वक़्त जब जिन्ना कह रहे थे, उन जैसे लीडर्स कह रहे थे कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौम हैं, ये दो अलग अलग तहजीबें हैं, इनके दरमियान फ़र्क सिर्फ वो एक चूड़ीदार पजामे का, नाले का और वो टूंटी वाले लोटे का फ़र्क नहीं है जो वो कह रहे थे। ये फ़र्क तहजीबों का फ़र्क है, सोच का फ़र्क है, तमद्दन का फ़र्क है। और आप देख लें कि आज ये बात आफ्टर 7 डेकेड्स साबित हो रही है कि जिना और उनका फलसफा उस वक्त भी दुरुस्त था और वो आज के हालात में भी ऐन दुरुस्त है। बिल्कुल। इंडिया की जिन अदालतों की आप बात करते हैं, इनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? इन्होंने आज तक किस मामले में, किस फसाद पर, किस मॉब लिंचिंग के ऊपर मुसलमानों के हक में या हिंदुओं के खिलाफ फैसला दिया हो? इनका तो कोई एक लीडर अगर कोई एक बयान मुसलमानों के हक में दे दे तो वहाँ के हिंदू उसी हिंदू जात के लीडर का जीना हराम कर देते हैं। तो अदालतें वहाँ पे ऐसा फैसला किसी भी सूरत नहीं कर सकती। आप बाबरी मस्जिद को लेके स्टार्ट कर लें और मोदी के फैसले तक आ जाएं, अदालत ने हमेशा ने क्लीन चिट दी है। मगर सिर्फ ये मोदी का मामला नहीं है। आप देखें कि मोदी को बैनुल अक़वामी अदालतों ने टेररिस्ट करार दिया हुआ था। अमेरिका की जो लिस्ट थी टेररिस्ट की, उनमें मोदी भी शामिल था। मगर जैसे ही ये प्राइम मिनिस्टर बनता है, ये अमेरिका का दौरा भी करता है, अमेरिकी लोग भी यहाँ पर आते कहते हैं। इसका मतलब है कि हकीकत एक ही है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और मैं अपने मुल्क की अदालतों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वो तो खैर बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल। तो उधर ही वापस चले जाते हैं। तो गुजरात के मुस्लिम कुछ फसादात को भी आप देख लें, उसमें जो हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, अहमदाबाद में क्या कुछ हुआ, कश्मीर में क्या कुछ हुआ, हत्ता कि सिर्फ मुसलमानों के लिए वहां मौजूद हर अकलियत के साथ जो कुछ हुआ, क्या किसी भी अकलियत को वहां पर इंसाफ मिला? आंसर इज नो। फिर बैनुल अक़वामी सहाफ़ी, बैनुल अक़वामी टूरिस्ट ख़वातीन जो वहां पर आई, उनके रेप किए गए, उनका मालो सबाब लूटा गया, जो कुछ उनके साथ इंसानियत सोच और घिनौना सलूक किया गया, वो भी उस मुआशरे की सही अक्कासी करता है। वो तो मुआशरे की अक्कासी करता है, मगर उनके अदालती निज़ाम की भी अक्कासी करता है कि किसी एक को भी सजा नहीं दी जा सकी। तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो इस फैसले से कतअन कोई हैरानी नहीं हुई। अदील साहब अपना बता सकते हैं कि ये इस फैसले से चौंके हैं कि नहीं चौंके? बिल्कुल ऐसे ही है जी। बिल्कुल बड़े अफसोस की बात है कि जी श्री नरेंद्र मोदी को इंसाफ के हसूल के लिए 19 बरस लग गए। हाँ, ये बड़ी ज्यादती हुई है। वैसे ये बड़ी ज्यादती हुई है। एक मजलूम गुजरात का वजीर आला
जो बेचारा चाय बेचता था, बिल्कुल, उसको इंसाफ के हसूल के लिए 19 बरस लग गए। गरीबों को इंसाफ लेट ही मिलता है। ये गुज़श्ता रोज यही तो कहा था मोटा भाई अमित शाह ने, जो मास्टरमाइंड है बीजेपी के। मगर आप ये देखिए कि ज़किया जाफरी जिसने केस दाखिल किया था, मरहूम एहसान जाफरी की बेवा, जिन्हें 70 बरस की उम्र में, और वो कांग्रेस के लीडर थे जब उन्हें जलाया गया, वो साबका लोकसभा के इनके मेंबर थे, उन्होंने आज़ादी हिंद की लड़ाई में हिस्सा लिया था, उन्हें बेदर्दी से जलाया गया। उनकी बेवा ने सुप्रीम कोर्ट तक अपील की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को मुस्तरद किया और मोदी को क्लीन चिट दे दी। तो इससे बड़ी इंसाफ की फतह क्या हो सकती है, आप मुझे बताइए। बिल्कुल ऐसी है। वैसे उन्होंने कहा कि वो चाय बेचता था, तो शायद लोग समझें कि बहुत ज्यादा तरक्की मुमकिन है वहां पे। इस तरह की तरक्की की मिसालें हमारे यहाँ भी बहुत मौजूद हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ एक आम क्लरिकल पोस्ट का आदमी सदर बन सकता है, मीटर रीडर सदर बन सकता है, हमारे यहाँ ड्रग स्मगलर्स जो हैं वो मिनिस्टर्स बन सकते हैं, हमारे यहाँ माफिया डांस जो हैं वो पार्लियामेंट में जा सकते हैं। कि चाय का बेचने का तस्करा मजलूमियत पे हुआ, वैसे बता रहा हूँ वो मजलूमियत पे, वैसे बता रहा हूँ कि ऐसे मजलूम हमारे पास भी हैं कि तरक्की करने के मौके जो लोग कहते हैं पाकिस्तान में नहीं है, वो देखें कि वाने इक़्तिदार में जाने वाला हर रास्ता उधर से ही होकर गुजरता है। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता दिनों मैं एक चैनल को इंटरव्यू दे रहा था इंडिया के हवाले से ही, तो मैंने इंडिया के जो वहाँ पे मुजालिम हो रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, सिखों के ऊपर और दलितों के ऊपर, तो उसका मैंने तज़किरा किया। बाद में जब मैंने उस चैनल के कमेंट्स देखे तो इंडिया की जो अवाम है, इवन सिख हैं या दीगर लोग हैं, तो उन्होंने मुसलसल मेरी बात को निगलेक्ट किया। मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि एक तो उनका मीडिया उनको कुछ नहीं दिखा रहा, दूसरी तरफ जो आलमी बरादरी है वो इस पर खामोश है। क्या वजह है? नहीं, उनका मीडिया उन्हें दिखा रहा है, उन्हें खुद भी पता है। आपकी जिस बात को वो निगेट कर रहे हैं वहाँ की इकलियती भी, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। ये मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताई गई है वैसे वजह, लेकिन मैं ऑन द रिकॉर्ड कह सकता हूँ क्योंकि मुझे जिसने बताई वो इंडिया का एक आदमी है, उसका मुसलमानों वाला नाम है और उसका प्रोफाइल भी चेक करें तो वो मुसलमान है। वो हमेशा मेरी पोस्ट पर इंडिया की हमायत में, और वो मेरे बयान को गलत साबित करना करेंगे। मुसलमान जहाँ अमन सुकून से रह रहे हैं, हिंदू हमारे भाई हैं, वो तो हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हमेशा यही होता। फिर एक मरतबा जब मैंने उससे उस चैनल से हट के रब्ता किया प्राइवेट नंबर के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, तो पता चला कि उसे वहाँ पर रहने के लिए, अपने आप को अच्छा हिंदुस्तानी साबित करने के लिए, अपने आप को हिंदू नागरिक साबित करने के लिए उसे वहाँ पे मुसलसल सोशल मीडिया पर मेरे या कुछ और लोगों के साथ इस तरह की इंटरेक्शन करनी पड़ती है कि वो ये बताए कि वो हिंदुओं से ज़्यादा वफादार है, और ये इस तरह की चीज़ें वहाँ पर उसकी प्रमोशन के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी होती हैं। अब वो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, उनमें से भी अक्सरियत आप तवक्को रखें कि ऐसे लोगों की होगी जिनके वहाँ दुकानें होंगी, उन्हें डर होगा कि अगर हमने इस तरह से अपनी वफादारी साबित ना की तो या तो हमारी दुकानों को आग लगा दी जाएगी, या हमारा बाइकाट कर दिया जाएगा, हमारी औरतों को उठा लिया जाएगा, हमें मुलाजमतों में है तो मुलाजमों से निकाल दिया जाएगा, हिंदू गैंगस्टर्स जत्थों की शक्ल में हमारे ऊपर हमलावर होंगे, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर जो हैं वो हमारे घरों को मिसमार कर देंगे। वो इस तरह के खौफ व हरास की कैफियत में हैं कि उन्हें अपनी वफादारी साबित करने के लिए वो कुछ करना पड़ता है जिसका मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम जिस तरह के भी बुरे हालात में इस वक्त जी रहे हैं, मगर हम एक आज़ाद रियासत में जी रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मखदूम साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि आलमी बरादरी भी तो खामोश, चलो मुसलमान तो अपने आप को बचाने के लिए एक वो कर रहे हैं, ठीक है, एक अमल कर रहे हैं, लेकिन आलमी बरादरी तो वो तो किसी के अंडर नहीं है ना। मुजीब भाई देखें, अगर आलिम बरादरी बिल फर्ज कोई रिपोर्ट मुरतब कर भी दे मोदी के खिलाफ, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि मोदी पर पाबंदी थी अमेरिका जाने पर, जब तक वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना था वो अमेरिका नहीं जा सकता था। जैसे ही वो वज़ीर-ए-आज़म बना तो उसका वेलकम भी हुआ, तरीकी इस्तकबाल हुआ उसका अमेरिका में। तो आलमी बरादरी बिल फर्ज अगर इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट मुरतब कर भी ले, कोई अदद व शुमार वज़ा कर भी ले। जी मखदूम साहब, आप वज़ा से ही स्टार्ट कीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक है। असल में देखिए, आपने जो पहले सवाल का जो हिस्सा था, अवलीन हिस्सा उसका था, आपने फरमाया था कि अक़लियतों पर मज़ालिम होते हैं इंडिया में, मगर यहाँ पर ना अक़लियतों को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। आपने ईसाइयों की बात की थी, आपने दीगर सिख अक़लियतों की बात की थी, मगर आप बताइए कितने सिखों की मॉब लिंचिंग हुई है इंडिया में, कितने क्रिश्चियंस की मॉब लिंचिंग हुई है, कितने गिरजाघरों को मसाजिद में, कितने गिरजाघरों को मंदिरों में कन्वर्ट किया गया है, कितने गुरुद्वारों पर दावा किया गया कि ये पहले मंदिर थे। देखिए, हिंदुत्व की लड़ाई सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है। जब हम ये बात भी करते हैं ना कि तमाम अक़लियतें गैर महफूज हैं, होंगी, मगर सबसे बड़ी जो अक़लियत है मुसलमान है, और इनका जो जंग है वो मुसलमानों के खिलाफ है। आप इस चीज को ज़हन नशीन कर लें कि जो इवन दलित की हम बात करते हैं कि मुस्लिम दलित इत्तेहाद जिंदाबाद, मुस्लिम दलित एकता जिंदाबाद, जो दलितों की सबसे बड़ी लीडर है मायावती, उसने अभी यूपी के जो इलेक्शंस थे उसमें योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट किया था। अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र में
जो उद्धव ठाकरे की मखदूम साहब, गहराई गई खदशा है। तो वही डॉक्टर साहब वाला है ना कि वो अपने आप को सेव करने के लिए बात करते हैं, ना करें तो क्या करें। देखिए मगर आप फिर अपने सवाल की नौयत तब्दील कर लीजिए ना। आपने कहा कि इंडिया में अक़लियतें गैर महफूज हैं। मेरा ये स्टांस है कि इंडिया में देगर अक़लियतें अगर किसी हद तक गैर महफूज भी हैं तो फिर भी उनका रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, हर चीज महफूज है। इंडिया का हिंदुत्व का जो ऐलान जंग है वो मुसलमानों के खिलाफ है। मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि जिस तरह अभी आपने दलितों की, मायावती की बात की कि और हमारे यहाँ भी बहुत सारे दलित मौजूद हैं, हमारे मुस्लिम माशरे में भी वो दलितों की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जब इलेक्शन होते हैं तो हम भी उसी जालिम जाबिर को ही वोट देते हैं। तो ऐसा हुआ, लतीफ़ा उसके याद आ रहा है, हकीकी वाक़या, शायद इलेक्शन के दिन सर पर थे तो एक आदमी वोट लेने के लिए चला गया अपने कमी के पास, जिसे अब दिलत कह सकते हैं। उसने कहा, बात सुन, तुझे पता ना कि इलेक्शन आ रहे हैं तो तूने वोट मुझे देना है। कहता है कि हुजूर वाला, मलक साहब भी आए थे, आप भी आए हैं, अब आप दोनों फैसला कर लें कि वोट किसने लेना और भैंस किसने लेनी है। मतलब है कि जिसे वोट दूंगा दूसरा भैंस उठा के ले जाएगा उसकी। तो और चारा नहीं आपके पास कोई भी। तो उधर भी यही मामला है कि वोट ले लोगे, जान दे दो, तो फिर वो वोट देने में अपनी आफियत समझते हैं। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा मुजीब कि आपने बैनुल अक़वामी बरादरी के हवाले से कहा, तो देखें जब कोई सहाफ़ी, कोई बाज़मीर आदमी आवाज़ उठाना चाहे, एक बात तो यह है कि जो आलमी बरादरी है ये लफ्ज़ धोखा है। कहेगी आलमी बरादरी, हाँ आपके यहाँ आलमी मसीही बरादरी, आपके यहाँ आलमी सहूनी बरादरी, आपके यहाँ आलमी कुफर की बरादरी। अगर आपका मुराद है आलमी बरादरी से कि कुल आलम, कुल मज़ाहब इनकी एक मुश्तरका बरादरी, तो आई थिंक इट इज़ अ जोक। लेकिन बहरहाल चूंकि आपने वर्ड आलमी ही बरादरी यूज कर लिया, तो आलमी बरादरी में से भी अगर की बाज़मीर उठे और उठ सकते हैं। आपको याद होगा कि फ़लस्तीन की जंग में गैर मुस्लिम जंगजुओं का, वॉरियर्स का, हुर्रियत पसंदों का बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने हमने इस पे सीरीज भी की हुई है इसके ऊपर। उनमें से भी बाज़मीर लोग होते हैं। उनमें से क्या हुआ, ट्विटर के ऊपर ऑस्ट्रेलवी साफी सीजे बर्लीमैन ने मुसलमानों के हक में और भारतीय हुकूमत और हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ एक ट्वीट की, नतीजतन उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। अब ट्विटर बेसिकली साबित क्या होता है कि ट्विटर किसके लिए काम कर रहा है? ट्विटर इंडियन मफादात के लिए काम कर रहा है। लोगों के सिमें बंद होती हैं, मेरा हर 6 महीने में एक दफा व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है। अच्छा, वो व्हाट्सएप नंबर हर 6 महीने में क्यों ब्लॉक किया जाता है? कि वहां से इनके खिलाफ इनका असल चेहरा जो है वो दिखाया जाता है, पोस्टर शेयर की जाती है, वो कंप्लेंट की जाती है। व्हाट्सएप को भी ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं और फिल्टर्स लगाए हुए हैं। फेसबुक की आप कर लें तो आपको कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स की वो आ जाती है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ कुछ और दिखावे के लिए कुछ और भी किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर देखें कि भारत में जो बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया है, मजहबी अदम रवादारी है, अक़लियतों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है, ये सारा कुछ देखें तो यहां पर अमेरिकी कांग्रेस में इसके खिलाफ एक मजम्मती करारदाद भी जमा कराई गई है। अब उसमें अमल होना ना होना समथिंग एल्स, लेकिन ये करारदाद अमेरिकी कांग्रेस में जमा होना ऐसा ही है जैसे आप किसी आदमी के खिलाफ थाने में जाके एक दरखास्त ले आते हैं। एफआईआर बेशक दर्ज नहीं होती, आप उस चीज को ऑन रिकॉर्ड ले आते हैं कि ये हुआ, फिर कल परसों साल बाद जब चाहें आप उस दरखास्त की बुनियाद पर उस आदमी को थाने कचहरी बुलाकर जलील कर सकते हैं। अब उन्होंने इस वक्त अमेरिका में, अमेरिकी कांग्रेस में रूस के खिलाफ मजम्मती करारदाद क्यों जमा करवाएगी? बवजह रूस कि वो रूस के साथ इस वक्त जो पिंगे बढ़ा रहा है, रूस से जो असला तेल ले रहा है, रूस के साथ जो करीबी ताल्लुकात बिल्ड करना चाह रहा है, वो तो पहले से और ज्यादा बेहतर करना चाह रहा है। तो उसे कंट्रोल में करने के लिए, किसी भी वक्त थ्रेट करने के लिए उन्होंने ये काम भी कर लिया सारे का सारा। लेकिन इस सब के बावजूद जितना मर्जी निशाना बना रहे हैं, मेरे पाथ थोड़ी सी गुड न्यूज भी है, साथ साथ वो भी दे दें। देखें, जनूबी रियासत कर्नाटक में हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई गई। इसी रियासत में 12वीं जमात के इम्तिहान में मुस्लिम तालिबान ने ओवरऑल 2nd पोजीशन हासिल की है। जिन्हें पढ़ने का हक नहीं, हिजाब के बगैर पेपर नहीं दे सकते, ट्यूशन पढ़ने नहीं जा सकते, आवाजें कसी जाती हैं, उसने इस माहौल में भी ये कुछ किया गया। फिर बेंगलोर, मुझे आपकी गुड न्यूज से ना खदशा हो रहा है कि आपके इस बयान के बाद पता चले उनकी पोजीशनें भी आना बंद हो जाएं। दिस इज पॉसिबल, क्योंकि हमारा चैनल मुसलसल अंडर वॉच रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हिंदू जो है वो मुसलमान बच्चियों को तालीमी मैदान में पीछे रखने के लिए, उन्हें पीसने के लिए, उन्हें पसमानदा करार देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि तालीम का हर दरवाजा इनके ऊपर बंद हो जाए। लेकिन इस इंतहा पसंदी के रुझान में, माहौल में, इस बच्ची का 600 में से 597 नंबर हासिल करना, 2nd पोजीशन लेना, इस बात का सबूत है कि मुसलमान जाग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में कोई कितना भी जालिम हो, जाबिर हो, लेकिन कुछ ना कुछ असूल होते हैं, कोई कानून होते हैं। तो इंडिया जो है वो इन सबको क्रॉस करके क्या वो असमत दरी को बतौर जंगी हथियार अब इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, वो आप ठीक कहते हैं कि कोई ना कोई असूल होता है। तो मैं एक दफ़ा थाईलैंड में कुछ मुकाबले लड़ने के लिए गया मार्शल आर्ट्स के, तो वहाँ पे रूल्स नहीं थे, नो रूल्स फाइट थी वो। तो वो जो बहुत बड़ा उन्होंने बैनर लगाया हुआ था, जिस तरह आपका ये बहुत बड़ी दीवार है, उसका बैनर लगा हुआ था रूल ऑफ द डे, नीचे लिखा हुआ था देयर आर नो रूल्स, रूल ऑफ द डे देयर आर नो रूल्स।
तो इंडिया का जो रूल ऑफ लॉ है वो ये है कि देयर आर नो रूल्स। आप ताकत के महल पर जो मर्जी कर सकते हैं, इस्मत दरी हो, कत्लो गारतगरी हो, नस्ल कुशी हो, बच्चों का खून बहाना, ये वाला मामला हो, इन सब में इंडिया सरे फहरिस्त है। अभी इसी हफ्ते ले लें, उसने 4 जवानों को शहीद किया है। अब मेरे पास जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक मकबूजा इलाके में गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दरमियान 11,255 से जायद ख्वातीन की बेहरमती की गई है। अगर आप इसे तकसीम करें तो कई 100 लोग जो हैं वो आपको मंथली नजर आते हैं, और ये वो हैं जो रिपोर्टेड है, ये वो हैं जो रिपोर्टेड हैं, और जो रिपोर्ट नहीं हो सके या रिपोर्ट करने नहीं दिए गए, या उन्होंने अपनी शर्म या गैरत की वजह से रिपोर्ट नहीं किए, या उन्हें बेहरमती के बाद मार दिया गया, वो बिल्कुल अलग है। फिर उसमें इस्मत दरी जो है वो इज्तिमाई इस्मत दरी भी हो रही है, गैंग रेप्स हो रहे हैं, इंडिविजुअल रेप्स हो रहे हैं, उठा के उन्हें अपने घरों में ले जाते हैं, कई महीने वहां पर इन्हें मिसयूज करते हैं, उसके बाद इन्हें फेंक देते हैं। तो अब इन्होंने इज्तिमाई इस्मत दरी को बतौर रियासती पॉलिसी के अपना लिया है। इसके ऊपर ये सारे के सारे चुप हैं, हुकूमत चुप है, इदारे चुप हैं। अब सवाल यह कि इसका हल क्या है? इसका हल है कमांडर इलियास कश्मीरी का फलसफा, उसका रास्ता, उसकी सोच। अब ये कमांडर इलियास कश्मीरी का फलसफा या उसकी सोच या उसका रास्ता क्या है? वो एक कश्मीरी हुर्रियत पसंद मुजाहिद था, रवायती आदमियों की तरह था, बस ठीक है, अपने वतन से अपने दीन से मोहब्बत करता था, आज़ाद रहना चाहता था। तो उसके इलाके में एक मुसलमान खातून को अगवा किया गया, उसका रेप किया गया, उसके घर वालों ने वावेला मचाया। तो अभी उनकी गैरत सबकी इस हद तक नहीं दबा दी गई थी जिस तरह अब जुल्म सितम हो रहा है, कुछ ना कुछ ज्यादा ईमान बाकी था, अभी भी है, उस वक्त ज्यादा बाकी था। तो कमांडर इलियास कश्मीरी को जब पता चलता है तो वो इंडियन कैंप के ऊपर हमलावर होता है, उस फौजी को पकड़ता है, उसका सर काटता है, उसके सर काट के उसे बालों से पकड़ के मजलूम औरत के घर ले जाता है कि मैंने बहन तेरा बदला ले लिया। उसके बाद कई महीने तक, कई सालों तक वहां पे सन्नाटा छाया रहा, उस इलाके में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब ये हल है कि हर गली से, हर कूचे से हिंदू फौजी का सर काट के बाहर लटकाया जाए। आप देखें फसलों में कौवे आके, जानवर आके वो जाया करते हैं ना, चोंचे मारते हैं, फसल जाया करते हैं, वो एक आध कौवा मार के लटका देते हैं, उसके बाद कौवे उस खेत पर हमलावर नहीं होते। तो इस वक्त हिंदू कौवों का सर काट के हर कश्मीरी के घर के आगे लटकाना, यही इसका हल है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कमांडर इलियास कश्मीरी की। तो हम जो तारीख पढ़ते हैं मखदूम साहब, तो उसमें हम मोहम्मद बिन कासिम का भी कुछ ऐसा ही वाक़या पढ़ते हैं, उसके सिंध आमद का। फिर अफगानिस्तान का जो हम पहला जिहाद देखते हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही तारीख में हमें देखने को मिलता है कि वो एक ख़त की वजह से कुछ तालिब इल्म वहाँ पे गए थे। तो आज वो गैरत ईमानी कहाँ पे है? आज क्यों पाकिस्तान नहीं बोल रहा इन मामलात पे? आज चले पाकिस्तान को तो छोड़ दे, दुनिया में इतने ज़्यादा मुस्लिम ममालिक का वो कहाँ पे है? OIC बनी हुई है, वो कहाँ पे, वो क्यों नहीं बोलते? आपने कहा मोहम्मद बिन कासिम ने भी ऐसी खत के ऊपर किया था, कमांडर इलियास कश्मीरी ने भी यही किया था, आपने अफगानिस्तान की मिसाल दी, इन्होंने भी ये किया था। आपने पूछा कि अब हमारे यहाँ वो गैरत क्यों नहीं है, अरब ममालिक में क्या हो गया, फलाना क्या हो गया? भाई, हम जमहूरियत के मजे लूट रहे हैं। ना अफगानिस्तान में जमहूरियत थी, ना मोहम्मद बिन कासिम के दौर में जमहूरियत थी, ना इलियास कश्मीरी कमांडर जमहूरियत को मानते थे। तो जमहूरियत की पूजा करेंगे तो गैरत को कुर्बान करना पड़ेगा। आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बड़े तफसील से जिक्र कर दिया, इसमें 2 से 3 बातों का मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि अव्वल जो इलियास कश्मीरी मरहूम ने जो सर काटा था उसकी फिर बाकायदा नुमाइश की गई थी पूरे बाग से, और गालिबन उससे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया था। मुशर्रफ, क्योंकि फोन नहीं आया था, मुशर्रफ नीचे नहीं लेटा था, मुशर्रफ ने 1 लाख रुपए इनाम भी दिया था। नीचे नहीं लेटा था? हाँ जी, नीचे नहीं लेटा था, बिल्कुल बिल्कुल नीचे नहीं लेटा था, यार की उसने पाँव नहीं पकड़ना। देखिए मखदूम साहब, आप बैठे हुए इस टाइम डेयर टू टॉक में, तो आप जो भी बात करें, आपको इजाजत है, आप खुल के आपका, इसलिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। आपने बात की थी इस्मत दरी की कि बतौर इसे एज अ वार टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा है, तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और जहां तक आप अगर आप उम्मत मुस्लिमा से कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं, या OIC से उम्मीद लगाए बैठे हैं, या दुनिया के 56 इस्लामी मुल्कों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो आप गलती पर हैं। इसका हल वही है जो एक 17 साल मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, इसका हल वही है जो 12 साल इलियास कश्मीरी शहीद ने किया था, इसका हल वही है जो हजारों गुमनाम मुजाहिद करते हैं दुनिया में। अब भी गैरत मुस्लिम बाकी है, मगर ये गैरत जो है ये इंफरादी सतह पर है, कोई कौमी सतह पर या कोई उम्मत वाहदा की सतह पर हमें नजर नहीं आती। दूसरा, हम इंडिया के रेप की तरफ आते हैं, इस्मत दरी की तरफ आते हैं, तो ये इंडिया की आज की आदत नहीं है। मैं आज ही ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट पढ़ा था, अभी भी उनकी वेबसाइट पे मौजूद है, 1993 की। उसमें इन्होंने लिखा हुआ है, द सिक्योरिटी फोर्सेस यूज रेप एज अ मेथड ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट कश्मीरी सिविलियंस, कि भारतीय फौज जो हैं कश्मीर के मजलूमीन के खिलाफ इसे एज अ वार टैक्टिक, इसे जंगी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। फिर 1996 में भी ये बात दोहराई। इवन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जब दूसरा दौर हुकूमत था,
وہ ایک عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے بیجنگ گئی تھی, تو انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی یہی بات دہرائی تھی کہ بھارتی افواج بطور ایک جنگی حکمت عملی کے خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے, قتل و غارت کرنے کے لیے اور اپنے جو ان کا ہوس ہے اسے پورا کرنے کے لیے اجتماعی ریپ کرتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ کپواڑہ میں ایک دن میں 1991 میں 30 کشمیری خواتین کی عصمت دری کی گئی تھی. اس کا کیس 30 سال تک چلتا رہا. ان کشمیری خواتین نے سٹینڈ لیا, وہ ایک ضلعی کچہری سے لے کر سپریم کورٹ آف انڈیا تک گئی, مگر انہیں انصاف نہیں ملا. اس طرح کے ہزارہا واقعات ہیں, فگر دین 11,255 کے قریب واقعات, یہ تو رپورٹ ہوئے, مگر سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جو آج تک رپورٹ ہی نہیں ہوئے. انڈین فوجی جاتے ہیں, ایمبوش کرتے ہیں راتوں کو, دنوں میں پورے گاؤں کا گھراؤ کرتے ہیں, مردوں کو زدب کو کر کے گرفتار کر کے لے جاتے ہیں, عورتوں کی اجتماعی آبروریزی کرتے ہیں, انہیں مار کر وہیں پہ گاڑ دیا جاتا ہے. ایسی داستانوں سے, ایسی المناک واقعات سے پوری وادی بھری پڑی ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو اقبال کا شعر تھا, مومن بے تیغ لڑتا ہے سپاہی, تو وہ شعر مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, تو یہ مصرع کہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے پھر؟ دیکھیں ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ عالم کفر یا جو اینٹی مسلمز ہیں یا نان مسلم ہیں وہ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں. مومن اسباب اکٹھے کرتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں اسباب اکٹھا کرنے کا حکم ہے, مگر وہ بھروسہ اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر کرتا ہے. دس از دا ڈفرنس. تو جب مسبب الاسباب کے اوپر بھروسہ کریں تو پھر آپ اکیلے بھی سینکڑوں کے مجمع سے, سینکڑوں کے لشکر سے لڑ سکتے ہیں. پھر آپ اکیلی نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کر کے پورے بھارت کو ہلا دیتی ہیں. پھر آپ آفرین فاطمہ بن جاتی ہیں جس کا کیس پوری دنیا میں لڑا جانے والا بن جاتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب انڈیا کے حوالے سے بہت تفصیلی بات ہو گئی, کچھ امریکہ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کے جو صدر ہیں جو بائیڈن صاحب, ان کے استان خطا ہو گئے ہیں, وہ جو کہتے ہیں اس کے الٹ ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نام جو بائیڈن ہے اور جو کہتے ہیں الٹ ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے اب دو پہلو اب آپ دیکھ لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر ایسے حکمران تھے جو ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے, ایسے حکمران تھے جو ہر وقت عورتوں کی جھولی میں سر دے کے بیٹھے رہتے تھے, اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ایسے حکمران بھی تھے جو مردوں کی جھولیوں میں بیٹھے رہتے تھے. یہ بھی ہماری ہی تاریخ ہے. اچھا, اس وقت پھر حکمران بھی ایسے ہی تھے جیسا اب جو بائیڈن چل رہا ہے, تو پھر اس کا انجام جو ہوا مسلم ریاستوں کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اگر آپ جو بائیڈن کو اس سینس میں دیکھیں تو دس از ویری گڈ نیوز, لیکن میں اسے کسی اور سینس میں دیکھتا ہوں, وہ میں اپنی گفتگو کے اینڈ پہ بتاؤں گا کہ کس سینس میں دیکھ رہا ہوں. ابھی جو آپ نے کہا کہ جو یہ کہتا ہے اس کے الٹ کیوں ہو جاتا ہے, یہ بڑی مزے کی بات ہے. عدیل صاحب اس نے کہا جی کہ میں نے سعودیہ کو تنہا کر دینا ہے, اور اب اس کے پاؤں پڑنے کے لیے وقت مانگ رہا ہے کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں, مجھے وقت دے دیا جائے. اس نے کہا میں روس کی معیشت کو تباہ کر دوں گا, میں روس کی معیشت کے گرد دائرہ تنگ کر دوں گا, اس کا حساب تنگ کر دوں گا, اور روس کی معیشت ڈے بائی ڈے مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے. امریکہ نے ترکی تھا, ہم اسے ترکیہ کہنے لگ گئے انہوں نے نام بدل لیا اپنا, تو امریکی صدر نے ترکی کو یا ترکیہ کو سبق سکھانا تھا, مگر روس اور یوکرائن کے معاملے کے بعد اب وہ ترکی کی طرف بڑی امید بھری التجا بھری نظروں سے دیکھ رہا کہ میرا ساتھ نہ چھوڑ جانا, بے وفائی نہ کر جانا. وہ سائیکل چلانے کے لیے نکلا تو گر پڑا, جیسے چھوٹا بچہ نہیں سائیکل چلاتا, وہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسے آوازیں آتی ہیں جیسے پتہ نہیں وہ بڑ 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 کیا بول رہا ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو کیا. اس کے عقل اور شعور کا یہ لیول ہے کہ یوکرینی عوام کو ایرانی عوام کہہ دیتا ہے, اپنی نائب صدر جو ہے اسے خاتون اول کہہ دیتا ہے, پتہ نہیں صرف کہتا ہی ہے, I don't know. بہرحال وہ لاشعوری والی بات آ گئی مخدوم صاحب. اچھا, اب وہ نائب صدر جو ہے کیملا ہیرس اسے خاتون اول یہ کہہ چکے, یہ اس کا معاملہ ہے. اچھا, اب یہ کسی کام کا نہیں ہے. اچھا, لیکن اب میں جو کہتا ہوں میں اسے دوسرے طرف سے دیکھتا ہوں, ایک طرف دوسرے انداز سے دیکھتا ہوں. وہ انداز یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ فرنٹ مین ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں بل گیٹس فرنٹ مین ہے, میں کہتا ہوں مارک زکربرگ فرنٹ مین ہے, میں کہتا ہوں ٹیسلا فرنٹ مین ہے, انہوں نے کسی آدمی کو سامنے رکھ کے پیچھے کام کیا, ایلن مسک سوری, یہ فرنٹ مین ہے. اسی طرح امریکن پریزیڈنٹ جو ہے یہ ایک فرنٹ مین ہوتا ہے, یہ ایک پپٹ ہوتی ہے جس کی ڈوریاں بگ بردرز کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. وہ جان بوجھ کے وہاں پر ایسا مہرہ رکھتے ہیں جو انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے, اور یہی معاملہ ہم یہاں پر اپنے ملک میں بھی کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے ایسا صدر, ایسا وزیر اعظم, ایسا فلانا فلانا بندہ لایا جاتا ہے جو بین الاقوامی طاقتوں کو یا ملکی طاقتوں کو آنکھیں نہ دکھا سکے. تو بالکل اسی تناظر میں آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں گیم یہی ہوتی ہے, پوری دنیا میں یہی گیم ہوتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ان کا جو فرنٹ مین بھی ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بھی جو ہوتے ہیں وہ اپنے ملک اور اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, امریکہ میں جرائم اور قتل و غارت گیری کے جو ریشو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ وہاں کے حالات اتنے بدتر ہو گئے ہیں جیسے امریکہ نے دوسرے ملکوں میں وہاں کے حالات کیے, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, نو ڈاؤٹ کہ اگر آپ
अनबायस्ड होकर देखें तो अमेरिका इस वक्त सकूत के दहाने पर खड़ा है। अमेरिका में महंगाई की शरह इस वक्त वो है जो उसकी तारीख में आज तक नहीं थी। पेट्रोल की कीमतों को हम यहाँ पे रो रहे हैं कि 3 गुना बढ़ गई हैं, और मज़े की बात है कि वहाँ पर भी तेल की कीमतें अपने उसके टोटल अमेरिका के टाइम के सबसे बुलंद तरीन लेवल पर, बुलंद तरीन सतह पर हैं। पाकिस्तान तो उस तरीका पेट्रोल पैदा भी नहीं करता, चलो बाहर से ला रहा है, कई मामलात हैं इसके, उसके ऊपर ऐसे मामलात भी नहीं है, उसके ऊपर बैनुल अक़वामी इदारों का दबाव भी नहीं है, वो अपनी आवाम के लिए सहूलत पैदा कर सकता है, मगर उसकी इकॉनमी इसकी इजाज़त नहीं देती। अभी सर्वे हुआ तो उसमें 25% से ज़ायद अमरीकियों ने, यानी हर 4 में से 1 अमरीकी ने खुले अल्फाज में अमरीकी पॉलिसियों को अमरीका के वजूद के लिए, अमरीका के इस्तेहकाम के लिए एक शदीद किस्म का खतरा करार दिया। डेली टेलीग्राफ एक रिपोर्ट देता है, वो कहता है कि जो बाइडन के इक़्तिदार संभालने से लेकर अब तक 2 मिलियन से ज़ायद यानी 20 लाख से ज़ायद मुहाजिरीन दाखिल हो चुके हैं। अब वो 20 लाख मुहाजिरीन का बोझ उसके लिए बर्दाश्त करना कैसा होगा? पाकिस्तान तो 4-4 मिलियन के बोझ को बर्दाश्त कर चुका, रूस इस वक्त 3.2 मिलियन शामियों के बोझ को खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त कर रहा है। तो दूसरों के ऊपर तो आप बड़ा और तरह से देखते थे, तबसरे और तरह से करते थे। अब आपके पास सिर्फ 20 लाख मुहाजिरीन आए हैं तो अमेरिका की मईशत का वो कहते हैं धड़न तख्ता हो गया है। तो आई होप कि बहुत जल्द हम उधर से भी अच्छी न्यूज़ सुनेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर बढ़ी, यहाँ पे कत्ल गारतगिरी बढ़ी, तो अमेरिका ने फ़ौरन इंटरप्ट किया और यहाँ पे अपनी फ़ौजें भी भेजी इमदाद के नाम पे और तरह तरह के तरीक़ों से। तो अब अमेरिका के अंदर भी तो कत्ल गारतगिरी है, दहशतगर्दी है और असलहा कल्चर आम है, तो अब दुनिया वहाँ क्यों नहीं जा रही? उनके मुल्क के अंदर दखल अंदाजी क्यों नहीं कर रही? वहाँ पे अपनी फ़ौजें क्यों नहीं भेज रही? उनकी असलहा साथ फैक्ट्रियों के ऊपर क्यों पाबंदी नहीं लगा रही? वहाँ पे उनको क्यों नहीं कह रहे कि आप अपने जो लोग हैं उनको असलहा देने पर पाबंदी लगाएं? आपने ना तारीख या नहीं पढ़ी या बचपन में आप कहानियां नहीं पढ़ते थे? आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि नदी से पानी आ रहा था तो बहाव की जानिब, गहराई की जानिब एक मेमना पानी पी रहा था, ऊंचाई की जानिब से भेड़िए ने उसे कहा कि तुम मुझे अपना जूठा पानी क्यों पिला रहे हो? उसने कहा कि माई बाप, पानी आपकी तरफ से आ रहा है, मैं तो नीचे जूठा पानी तो मैं पी रहा हूं। तो उसने फिर 2 कहानियों के 2 रुख हैं। एक उसने कहा मेरे आगे से बोलता है और उसे खा लिया, और दूसरे रुख में उसने कहा कि नहीं, पहले भी एक मरतबा मैंने देखा था। उसने कहा मैं तो पैदा नहीं हुआ था उस वक्त। उसने कहा वो तेरा बाप होगा, वो तेरी माँ होगी, आया। तो जिसकी ताकत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, ये इस प्रोग्राम के शुरू में हम इस फलसफे की बात कर चुके हैं। तो इस वक्त भी एग्जैक्टली यही फलसफा है कि अमेरिका पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करता है, अमेरिका पूरी दुनिया को डराता धमकाता है, हत्ता कि उसके अपने अलाइज जो हैं, सबसे उसके करीब तरीन अलाई जो हैं वो यूरोपियंस हैं, वो यूरोपियंस तक को नोकेल डाल के रखता है। और वो इतने बुज़दिल हैं, कम ज़रफ़ हैं, या मुझे नहीं पता कि क्या लफ्ज़ मैं उनके लिए इस्तेमाल करूं, कि वो तमाम तर ताकत के बावजूद, तमाम तर वसाइल के बावजूद अमरीकी बदमाशी के आगे सर नहीं उठा सकते। बिल्कुल ठीक। मखदूम साहब, आपकी तरफ आएंगे। अफगानिस्तान में हालिया ज़ल्ज़ले से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। एक तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? दूसरा, बीबीसी भी अब एक सवाल उठा रही है कि क्या इस नुकसान के बाद अमेरिका काबुल के मंजमद असासे बहाल करेगा या नहीं? बिल्कुल, सबसे पहले तो जो अफगान अवाम है, अल्लाह ताला उनको सब्र इस्तकामत दे, और जो उनके प्यारे जो हैं वो इस ज़लज़ले में, इस अंदोनाक हादसे में जहाँ बहक हो चुके हैं, अल्लाह पाक उन सबको ग़रीक़ रहमत करे। बिलाशुबा ये एक साने अजीम है जिसमें लगभग 1500 के करीब अब तक लोग जहाँ बहक हो चुके हैं और सैकड़ों ज़ख्मी, और अभी सैकड़ों के मलबा तले दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। बदकिस्मती है, ये कुदरती आफत है। मगर इसमें जो आपने दूसरा सवाल किया था कि अब अमेरिका जो है इसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो सासे मुंजमद कर दिए थे इन्होंने लास्ट ईयर, उसे बहाल करेगा या नहीं, क्योंकि आज अफगानिस्तान के पास वसाइल बहुत कम हैं और अफगानिस्तान किसी से भीख नहीं मांग रहा हमारे हुक्मरानों की तरह, बल्कि वो अपना जायज हक, जो अफगान अवाम का पैसा था, जो अफगानिस्तान का जो दौलत थी, जिसे आलमी ताकतों ने जकड़ रखा है, उसे मंजमद कर रखा है, अब आज जो अफगान हुकूमत है वो मांग रही है उनसे कि हमारे असासे बहाल किए जाएं। मगर कतन अमेरिका इस चीज को कभी भी इनके साथ बहाल नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका की जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे तारीख अगर हम थोड़ा पढ़ें तो उससे ये बात साबित होती है कि अमेरिका ने, ये इसकी रईत है, जहां कोई सर उठाकर चलता है, जहां कोई कलमा तौहीद बुलंद करता है, जहां कोई अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है, उसके साथ अमेरिका ऐसे ही करता है। हमने 90s में देखा सद्दाम हुसैन के साथ अमेरिका ने क्या किया था। वहां पर तेल के बदले खुराक का प्रोग्राम भी उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं होने दिया था। नतीजा था 5 लाख से ज्यादा बच्चे जो थे मासूम इराकी मुसलमान बच्चे, वो फौत हो चुके थे सिर्फ भूख की वजह से। उसके अलावा जो देगर अमराज में मुब्तला होकर कई लाख इराकी शहरी मरे, वो उसके अलावा हैं। तो अमेरिका या जिन जिन ताकतों ने उनके बैंक अकाउंट्स मंजमद कर रखे हैं, वो किसी सूरत बहाल नहीं करेंगे। मगर इसमें सवाल ये भी है कि जो
उम्मत मुस्लिमा है, हमारी प्यारी उम्मत मुस्लिमा है, जो तेल की दौलत से माला माल है, जिनके पास दुनिया की बेहतरीन अफवाज हैं, जिनके पास दुनिया के जदीद तरीन ड्रोन्स हैं, जो दुनिया की चंद बड़ी मईशतों में से एक हैं, कई इस्लामी ममालिक, उन्होंने अब तक क्या किया है? हमने ओवैसी का इजलास बुलाया, हमने कहा कि अफगानों की पुष्ट में छुरा घोंपो, हमने कहा कि अमेरिका 20 साल तक जंग के जरिए जो मुतालबात मनवा नहीं सका, तुम ओवैसी के कहने पे वो सारी की सारी बातें मतलब हमने इतना कुछ तो किया है, आपको याद ही नहीं रहता? गायबाना नमाज जनाजा ही पढ़ा है कई लोगों ने। तो अब भारत क्या कर रहा है? पाकिस्तान से चंद ट्रक चले गए, चंद ट्रकों से क्या होता है भला? ये अलामती मदद है, अलामती मदद है। भारत ने बाकायदा वहां पे अपनी एम्बेसी को एक्टिव कर दिया है, अपने सफारती अमले को मुतहरिक कर दिया है। जो बैकडोर हमें रवाबित नजर आ रहे थे अब वो खुलकर सामने आ रहे हैं। इस टाइम भारत कई टन इमदाद अफगानिस्तान पहुंचा चुका है और इसका आने वाले वक्त में हमें मालूम होगा कि इसके क्या मदरजात सामने आते हैं, क्या नतीजे निकलते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, फिर शिकवा भी हम ही करते हैं कि देखिए उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी मदद कर रहे हैं और हमारे साथ ये मामला है, जबकि हमें अपनी गलती नजर नहीं आती। बिल्कुल नजर आती है और हम हर प्रोग्राम में ये कहते हैं कि हमने गलत किया था। बिल्कुल डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता दिनों हमने एक प्रोग्राम किया, उसमें हमने फ्रांस की खवातीन पर स्विमिंग के दौरान वो बरकनी के बारे में, मुस्लिम खवातीन, जी मुस्लिम जो खवातीन है उनके बारे से हमने बात की कि उन पर पाबंदी लगा ली गई थी, वो मुकम्मल स्विमिंग सूट बरकनी जो है, बिल्कुल हाँ जी, बड़ी मजम्मत भी की आपने उसके ऊपर। तो अब जो सुनने में आ रहा है कि वो पाबंदी जो है वो उठा ली गई है, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जब पाबंदी लगी थी हमने तब भी मिलती जुलती बात की थी, पाबंदी उठने के ऊपर भी मिलती जुलती बात ही करूंगा मैं। ये उम्मत मुस्लिमा की अजीम फतह नहीं है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं यही कहने जा रहा हूं कि क्या ये खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्रांस की मुसलमान ख्वातीन को अध नंगा लिबास पहनने की, ऐसा लिबास पहनने की इजाजत मिल गई है जिसमें उनके जिस्मानी आज़ा नशेबो फराज खदोखाल मर्दों को लुभाएंगे, उनकी आंखों को खीरा कुन रोशनी से मुनव्वर करेंगे। क्या ये कि बहुत कमाल की बात है? हाँ, आप इस हवाले से देख सकते हैं कि जी पहले उन्होंने पाबंदी लगाई थी, मुसलमानों के हिजाब पर पाबंदी लगाई, उसके बाद अगले स्टेप पर हर वो अलामत जो मुसलमान ख्वातीन यूज करती थी, मुसलमान ख्वातीन का वो नाम की मुसलमान ख्वातीन हो, जो ख्वातीन एक पब्लिक गैदरिंग में जहां मर्द औरत दोनों मखलूत स्विमिंग कर रहे हों और वहां पे आप टाइट सा लिबास पहन के चली जाए स्विमिंग करने के लिए, गीले बालों के साथ आप झटक झटक के उन्हें देखें, तो आई थिंक नाम नेहाद मुसलमान ही होंगे ना। मगर उन्होंने ये कहा कि हमने नाम नेहाद अलामत भी नहीं रहने देनी। मगर अब ये हुआ कि उन्होंने, उनके मेयर ने ये फैसला वापस लिया और वो प्रॉब्लम उनके लिए ये है कि इससे पहले वो कहते हैं कि उनका जो मेयर है एरिक पियोली, उसने कहा है कि 30 साल पहले अगर हम देखें तो फ्रांस में कैथोलिक मजहब के वाज़े आसार नजर आते थे, मगर अब उलट हो रहा है, अब इस्लाम यहाँ पे फूलता पनपता नजर आ रहा है। तो फूलते पनपते इस्लाम को दबाने के लिए हर वो चीज जो मुसलमानों से टैग हो जाए उसे वो खत्म करना चाहते हैं। अब इसका ये मुसलमान है या नहीं, हमें खुशी मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए, लेकिन इसमें मुझे एक वाकया और याद आ गया, मैं वो आपको कोट करना चाहूंगा। अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो ये वाकया सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से मंसूब है। पार्टीशन से पहले आपको पता है कि हमारे यहाँ कई फिरके हैं, कुछ फिरके एक दूसरे को मुसलमान ही नहीं मानते, क्या क्या मामला हैं। खैर, तो एक खास फिरके के लोगों ने अपनी इबादत गाह तक नंगे पैर जाना था, उनकी औरतों ने, कोई सीना को भी करते हुए उन्होंने वहां तक एक खास इबादत गाह तक जाना था, मजार तक जाना था, वहां पे किसी दरख्त पे, बिल्डिंग पे उन्होंने धागे बांधने थे। तो हिंदू बलवाइयों को पता चला तो उन्होंने अपनी फोर्स तैयार की, आरएसएस टाइप जो उस वक्त की फोर्स थी, उन्होंने कहा कि हम इन मुसलमानों को इनकी ये मजहबी रस्म पूरी नहीं करने देंगे। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को पता लगा, उन्होंने सारी जिंदगी खत्म नबूवत की जंग लड़ी है, उन्होंने सारी जिंदगी हुर्मत रसूल की जंग लड़ी है, और अभी मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो तो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट के लोग थे। मगर उन्हें जब पता लगा तो उन्होंने अपनी डंडा बरदार फोर्स तैयार की और उस मजहबी इमारत से लेकर जहां से ख्वातीन ने निकलना था वहां पे पूरा उन्होंने एक सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया कि इन्हें कोई हाथ तो लगा के दिखाओ। उनसे किसी ने पूछा कि अताउल्लाह शाह बुखारी साहब, ये तो अच्छा होगा कि दुश्मन लड़के तो एक मसला खत्म हो जाएगा ना। उन्होंने कहा कि दुश्मन या हिंदू इन पर इसलिए हमलावर नहीं हो रहे कि ये फलाने फिरके के लोग हैं, वो इन पर इसलिए हमलावर हो रहे हैं कि वो इन्हें मुसलमान समझते हैं, ये जैसे भी हैं वो इन्हें मुसलमान समझ के, तौहीद परस्त समझ कर हमलावर होने के लिए आ रहे हैं इन पे। तो नाम तो मुसलमान का इस्तेमाल होगा ना कि मुसलमान बुज़दिल है, मुसलमानों को मारा गया। तो इसलिए फ्रांस में हमने उस वक्त भी ये बरकनी के खिलाफ जब कानून आया था हमने मजम्मत की थी, सिर्फ इसलिए कि वो असल में मुसलमानों के खिलाफ था। आज भी अगर हम कह रहे हैं कि देखें एक स्टेप फ्रांस को पीछे जाना पड़ा, इस हद तक ये बात अच्छी है, मगर अगली बात क्या ये वाकई बात अच्छी है, ये एक अनदर क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक, आपने बड़ी अच्छी जो है वो एक तावील पेश की है। बहरहाल डॉक्टर साहब, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक कि दुनिया की जो खुश्क साली है 2050 तक 75% दुनिया की आबादी को मुतासिर करेगी। देखें ये कहत जो है ये 2050 से भी पहले आ सकता है,
2050 تو انہوں نے شاید کوئی بڑا آخری ٹائم دیا ہے, اور جو اس میں ملک جو ٹاپ کے اوپر ہیں, جو ٹاپ رسک کنٹریز ہیں, ان میں پاکستان سر فہرست ہے. پاکستان کو آنے والے دنوں میں جن سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اگر ہمارے حکام نے, ہماری اشرافیہ نے, ہمارے مقتدر طبقے نے ابھی سے اس کا سدباب نہ کیا, تو پھر آپ کو بہت سخت سزا ملنے والی ہے. لیکن جب دنیا پوری کی پوری دنیا متاثر ہوگی, جب دنیا فطرت کے اصولوں کے خلاف چلے گی, قوانین قدرت کے خلاف چلے گی, تو اس کی سزا بھی اجتماعی ملے گی. وہ کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. اب مسلمانوں کا کام تھا کہ دنیا میں نظام الہی راج کرتے. مسلمانوں کا کام تھا کہ اللہ کے نام کی, اللہ کے نظام کی, اس کی اپلیکیشن کے لیے میدان میں اترتے, خون بہاتے, خون گراتے, اپنا بھی بہاتے, مال قربان کرتے, جو کچھ بھی کرتے اللہ کے نظام کے لیے کرتے. ہم نے کہا کہ نہیں, اللہ کا نظام شاید آج کے دور کو نعوذ باللہ پورا نہیں کرتا, تو ہمیں تو وہ ڈیموکریسی کو لینا ہے, ہمیں ورلڈ بینک کو لینا ہے, ہمیں IMF کو لینا ہے. انہوں نے معاشی نظام IMF ورلڈ بینک سے لیا. اب جب قرآن پاک کھلم کھلا کہتا ہے کہ آپ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرو گے سود کی صورت میں, تو جب پوری دنیا کی 1/3 آبادی, لگ بھگ 2.25 ارب لوگ اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے کھلم کھلا جنگ کریں, جو اللہ اور رسول کے نام لیوا بھی ہیں, تو باقی کس لیول پر ہوں گے؟ تو پھر جب آپ اس طرح کی جنگ کریں گے تو اجتماعی سزا ملے گی, اور اجتماعی سزا میں جو اچھے لوگ ہوں گے, نیک لوگ ہوں گے, وہ بھی پیس جائیں گے کہ وہ نظام الہی کے لیے نکلے کیوں نہیں. اگر آپ سن 2000 کو دیکھیں تو اس کے بعد سے اب تک خشک سالی میں 29% اضافہ ہو چکا ہے. 29% بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. ابھی اب کرنٹ دیکھ لیں, جو روس یوکرین کی جنگ چل رہی ہے, اس کے بعد جو اناج کا بحران آئے گا اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو یہ زہریلے کیمیکلز جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں, جب دوبارہ سے ایک اور معاملہ شروع, افغانستان کی زمین کے ساتھ کیا کر دیا انہوں نے, تو یہ سارا کچھ جو ہے تباہ ہونے والا ہے. روس کی اگر آپ روس اور یوکرین کی جنگ دیکھ لیں تو یوکرین کی بندرگاہ سے تقریباً 45 لاکھ ٹن زرعی اجناس جو ہیں وہ ایکسپورٹ کی جاتی تھی. اب وہ بند پڑی ہے, پوری دنیا کو سفر کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ معاملہ خطرناک ہے. 2050 بڑی وشفل تھنکنگ ہے. وہ جو لوگ یہاں یہ سوچ کے بیٹھے ہو کہ میں تو اس وقت ہوں گا نہیں, 30 سال پڑے ہیں, وہ میرے آنے سے پہلے ٹھیک ہے میں تو چلا جاؤں گا, انہیں بتاتا چلوں کہ یہ اگلے 5 سال میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف ہم خشک سالی کو روتے ہیں, دوسری طرف آپ اپنے پروگرامز میں کہتے ہیں کہ امریکہ ہر سال لاکھوں ٹن گندم جو ہے وہ سمندر میں پھینکتا ہے. بالکل, یہ تو دونوں ایک دوسرے سے نہیں. دیکھیں, دنیا کا ڈوبنا اور چیز ہے, اور امریکہ کا اپنی فصلوں کو ضائع کرنا ایک اور چیز ہے. آپ سے یہ کس نے کہا کہ امریکہ دنیا کا خیر خواہ ہے؟ آپ سے کس نے کہا کہ امریکہ گندم اس لیے پیدا کرتا ہے کہ وہ دنیا کی فلاح چاہتا ہے؟ اگر وہ دنیا کی فلاح چاہتا ہے, اسلحہ ایکسپورٹ کرتا ہے تو گندم ایکسپورٹ کر کے پیسے کما لے. نہیں, گندم ایکسپورٹ کرنے میں اسلحہ ایکسپورٹ کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے. منافع کا زمین آسمان کا فرق ہے. اور گندم ایکسپورٹ کرنے سے لوگوں کی فلاح بہبود ہوگی, لوگوں کے بھوکوں کے پیٹ بھریں گے, اور اسلحہ ایکسپورٹ کرنے سے لوگ مریں گے, قتل و غارت ہوگی, دنیا کی آبادی کم ہوگی, ہاں, ڈی پاپولیشن کا ایجنڈا پورا ہوگا. بالکل بالکل. مخدوم صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سود کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو کئی بینکس نے مل کر جو ہے چیلنج کر دیا تھا کہ سود کا جو معاملہ ہے ختم ہی نہ ہو سکے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بڑی جی بدقسمتی کی بات ہے کہ من حیث القوم جو برسر اقتدار حکومت ہے, کیونکہ حکومت ہماری جمہوریت ہے, عوام کی نمائندہ حکومت ہے, تو من حیث القوم اس لیے میں یہ لفظ یہ اصطلاح استعمال کروں گا, ہم نے اللہ پاک سے اعلان جنگ کر دیا ہے. ایک ہمیں موقع ملا تھا کہ اگلے 5 سال میں ہم کسی حد تک کوشش تو کرتے امپلیمنٹ کرنے کی سے کہ کس طرح سے ہم غیر سودی بینکاری نظام نافذ کر سکتے ہیں, مگر وہ موقع ہم نے کھو دیا. اللہ پاک سے اعلان جنگ کیا, گو کہ پہلے بھی ہمارا اعلان جنگ ہی تھا. جب سے پاکستان مورد وجود میں آیا ہے تب سے ہم سودی نظام پہ لے کے چل رہے ہیں, مگر ایک موقع ملا تھا, عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ 31 دسمبر سن 2027 تک آپ اپنی ایسی حکمت عملی وضع کریں کہ تمام جو بینکنگ سسٹم ہے پاکستان کا وہ ربا فری ہو جائے. مگر ہم, اور اس کی تاریخ بہت پرانی ہے, 1990 میں درخواست دائر ہوئی تھی, یہ اس پہ سماعت کا آغاز ہوا, اور 1992-93 میں اس کے خلاف فیصلہ دے دیا. اس کے بعد اس ٹائم بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو وہ اپیل کرنے چلے گئی. سن 2000 میں دوبارہ سپریم کورٹ نے سود کے خلاف فیصلہ دیا, مگر اس وقت مشرف کی گورنمنٹ نے نظر ثانی کی اپیل کی. سن 2002 میں جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ تھا اسے معطل کر دیا گیا. پھر سن 2002 سے لے کر 2013 تک اس مقدمے کی سماعت ہی نہیں ہوئی. اب جا کے 19 سال بعد کہیں جا کے اس مقدمے کا فیصلہ ہوا, اور اس دوران وفاقی شرعی عدالت کے 9 جج صاحبان اپنی مدت پوری کر کے گھر جا چکے ہیں. کئی عدالتی معاونین, کئی مقدمے کی پیروی کرنے والے اس دنیا سے جا چکے ہیں. اب فیصلہ ہوا تو ایک بار پھر اس کے خلاف 4 بینکوں نے اسٹیٹ بینک سمیت اپیل دائر کی ہے. تو یہ سرہی بربادی ہے, سرہی اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اور یہ بربادی صرف حبیب بینک کی یا UBL کی یا MCB کی نہیں ہوگی جنہوں نے درخواست دائر کی ہے, یہ پوری قوم کی بربادی ہوگی کہ اللہ سے اعلان جنگ کا اعلان جمہوری حکومت کی نے کیا, اور ہم جمہوریت قائل ہیں نا یہاں پہ,
تو اللہ پاک اس قوم پر رحم فرمائے, اللہ پاک غیب سے ہماری مدد فرمائے, وگرنہ اللہ سے جس نے اعلان جنگ کیا ہے وہ قوم عاد و سمود کی طرح مٹ گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب مخدوم صاحب نے ایک بات کی کہ ہم سب کے لیے شرم کی بات ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم جس طرح آپ اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ یہ فیصلہ کر رہا تو حکمران کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہا, تو اب یہاں پہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ سے جنگ نہیں کریں, کیونکہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی بالکل ہم معاملات بالکل ہم کر رہے ہیں. دیکھیں وفاقی شرعی عدالت نے کہا ہے کہ اسلامک بینکنگ کا ڈیٹا عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور اسلامک بینکنگ بالکل پوری دنیا میں ممکن ہے. انہوں نے یہ پورے کا پورا ڈیٹا پیش کیا, ثابت کیا انہوں نے اپنی بات کو. پہلی بات تو یہ انہوں نے کی. لیکن جو عالمی بینکاری نظام ہے یہ الومیناتی کے یہودی ساہوکاروں کے زیر کنٹرول چلتا ہے. آئی ایم ایف, ورلڈ بینک ادارے انہی کے مفادات کو کنٹرول کرتے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ سود سے پاک معیشت پاکستان یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رائج ہو. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ کو نہیں پتا کہ الومیناتی کیا ہے, لوگوں کو نہیں پتا, انہیں نہیں پتا فری میسنز کیا ہے, انہیں نہیں پتا کہ آئی ایم ایف کیوں بنی, انہیں نہیں پتا کہ ورلڈ بینک کیوں بنا, انہیں نہیں پتا کہ یہ ہمارے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں, مان لیا نہیں پتا. میں آپ کو جو پتا ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب. جیسا کہ عدیل صاحب نے کہا کہ پیچھے یہ 4-5 بینک نہیں, پیچھے پورا مافیا ہوگا, پیچھے حکومتی عہدیدار ہوں گے, سینٹ کے ارکان ہوں گے, اور بینک بھی ہوں گے, مگر جنہوں نے فرنٹ پر آ کر یہ تسلیم کیا کہ ہم ہیں اللہ کے دشمن, آپ انہیں جان لیجئے. ان میں ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اس میں ہے ایم سی بی, اس میں ہے ایچ بی ایل, اس میں ہے یو بی ایل, اور اس میں ہے این پی بی, نیشنل بینک آف پاکستان. یہ 5 بینک ہیں جنہوں نے اعلانیہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا. ان کے پیچھے جو مرضی بندے ہوں, اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کے ساتھ دیتے ہیں, کس کے ساتھ نہیں دیتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے سود کے نظام کو ہر حال میں لے کر چلنا ہے. تو اب اپنا کردار ادا کریں اپنا. آپ کیوں ان بینکوں کے ساتھ دیکھیں, بینک خواہ وہ کسی بھی ونڈو کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اسلامک ونڈو آپریشن کر رہے ہیں کہ نان اسلامک ونڈو آپریشن کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کے نزدیک بہرحال مشکوک ہے, لیکن ایک کم مشکوک ہے اور ایک کھلم کھلا باطل ہے. ایک بات تو یہ, اور جو کم مشکوک ہے ان میں سے بھی اب دیکھ لیں کہ ان 5 بینکوں نے تو کھل کے کہا نا کہ ہم اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے. تو اگر ان بینکوں کی اسلامک ونڈو بھی ہے تو آپ کو اس کے اوپر بھی شک کرنا چاہیے. اب بالکل کرنا چاہیے. تو اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کس پر کھڑے ہیں. قوم کس طرح سے حکمت عملی بنائے, ان کے خلاف کس طرح سے حکمت عملی وضع کرے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ بینک کو استعمال ہی انتہائی مجبوری کے عالم میں کرتے ہیں. وہ سیلریڈ پیپل جن کی سیلریز بینکوں سے آتی ہے وہ اس کے ذریعے لے رہے ہوتے ہیں, مگر انہوں نے آپ کی معیشت کو ایسا جکڑ لیا. اگر آپ نے انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے, آپ نے کہیں پر بھی جانا ہے, یو نیڈ اے بینک اکاؤنٹ, یو نیڈ اے بینک اسٹیٹمنٹ, یو نیڈ بینک مینٹیننس اکاؤنٹ, مینٹیننس سرٹیفکیٹ, ایون کہ آپ کئی سالوں سے کئی مہینوں سے بینک چلا رہے ہیں. یہ آپ کی ضروریات ہو گئی. تو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ کو کسی ادارے کا سہارا ہی لینا ہے تو کم از کم اس ادارے کا سہارا لیں جو کسی نہ کسی حد تک اسلامک لاز کو کمپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ دیکھیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس یہ دھوکے والی کرنسی ہے, پیپر منی, اس کا ٹوٹل نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے. ابھی اب دیکھ لیں کہ گزشتہ 3 سال کے اندر جس کے پاس 1 کروڑ روپیہ تھا اس کے پاس 20 لاکھ رہ گیا. اس کے بعد وہ فگر اس کا 1 کروڑ ہی ہے, اس کی بائنگ کیپیسٹی اس وقت 20 لاکھ رہ گئی ہے صرف. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اجناس میں, گولڈ میں, ان چیزوں میں ڈیل کرنا چاہیے. میں تو سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ ان برائیوں سے جس حد تک دور ہٹیں, اپنا نقصان وہ بھی بچائیں اور انہیں کسی بھی صورت سپورٹ مت کریں. اور کیوں نہ ڈاکٹر صاحب ایسا کیا جائے کہ جو یہ 4 فرنٹ بینک 5 بینک سامنے آئے ہیں, 4-5 بینک سامنے ہیں, اس میں حکومتی بینکنگ کو بھی اس میں جو فریق بنایا گیا ہے حکومتی اداروں کو بھی, کیوں نہ عوام ایسا کریں کہ 30 جون تک, اگلے 10 دن میں, اگلے 1 ہفتے میں, اگلے 1 ماہ میں ہر ایک برانچ کے مینیجر کے پاس جا کے جن لوگوں کے اکاؤنٹ ہیں, جیسے ان میں سے اکثر بینکوں میں میرے اکاؤنٹ بھی موجود ہیں, تو کیوں نہ ہم باقاعدہ ادھر احتجاج جا کے ریکارڈ کروائیں, پوری قوم جا کے اکاؤنٹس بند کریں. میں نے وہی کہا کہ عوام کو میسج دے دیا نا یہ بینک ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ تھا میرا کہ یہ بینک ہے, فیصلہ آپ کریں کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ مطلب تھا. کیونکہ اگر یہ اللہ سے اعلان جنگ کرنے میں نہیں چوکتے, یہ اللہ سے اعلان جنگ کرنے میں نہیں شرماتے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے شرمانے کی. سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اپنا آرام, اپنی راحت ختم کر کے بینک کے پاس کون جائے اور درخواست کون لکھے؟ نہیں, نہ لکھے درخواست, آپ جسٹ اپنے موبائل سے اپنے ڈی ایکٹیویٹ کریں, اپنا کارڈ ڈی ایکٹیویٹ کریں, پیسے ٹرانسفر کریں, ایپ سے ٹرانسفر کریں, 100 روپیہ کٹ جائے گا, 200 کٹ جائے گا, 500 کٹ جائے گا, نہ جائیں, ختم کریں. جو کھلم کھلا جنگ کر رہے ہیں آپ کیوں ان کا ساتھ دیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب عدیل صاحب نے جس طرح کے ایک لمبی تاریخ بتائی کہ کب کب فیصلہ ہوا, اور فیصلے کے فوراً بعد ہی اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ریویژن کے لیے درخواست دے دی. تو ہمارا ایک پروگرام میں ہماری اسی حوالے سے بات ہوئی, تو آپ نے ایک لفظ کہا تھا گونگلوں سے مٹی جھاڑنا. تو اب بھی جب فیصلہ آیا تو دیکھیں بیچ میں اس وقت جب اسی پروگرام پہ فیصلہ ہے, میں نے یہی کہا تھا کہ اس میں خوشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جسٹ ایک کاغذی کاروائی ہے. اب پھر وہی ہوا جیسا کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ اس سے پہلے بھی 19 سال پہلے بھی امیر المومنین بننے کے شوقین حضرات جو تھے, چاہتے تھے کہ انہیں دنیا امیر المومنین کے نام سے جانے, انہوں نے جا کے سود کے خلاف اسٹے لیا تھا اور اس سود کی فیصلے کے خلاف اسٹے لیا تھا. اور اس وقت بھی جس جماعت کے عہد میں یہ حرکت کی گئی ہے وہ وہی جماعت ہے
تو میں اس بارے میں کیا کہوں. بہرحال ابھی جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اب اس کیس کو دوبارہ لے کے چلیں گے. ابھی 19 سال میں فیصلہ آیا ہے, اب اگلے 19 سال تک آپ اس کے خلاف اپیلیں کرتے رہیں. بہرحال ہم اچھے کی ہی امید کر سکتے ہیں. بہت شکریہ عدیل صاحب اور ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی تو ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے دنیا بھر کے اہم معاملات کو ڈسکس کیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اذان کے بعد